अरे अरे हुजूर, जरा बैठिए तो सही, हमें भी तो खातिरदारी का मौका दीजिए। अजी क्या हुआ, बूढ़े हुए तो क्या हुआ, इंतजाम और वो जवानी की थिरकन आज भी है जनाब। जानी जा
शेर खान, आज तुम्हें पूरे 10 दिन हो चुके हैं। अभी लीजिए हुजूर। ये लीजिए हुजूर, और पूछिए चाप सिंह से, क्या ये पटका और कटार इनका नहीं है? चाप सिंह, देखो, क्या ये पटका और कटार तुम्हारा है? हाँ जापना, ये पटका और कटार मेरा है, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि मेरी औरत पतिव्रता नहीं। ये तो बाजार से खरीदा भी जा सकता है और चुराया भी जा सकता है। चाप सिंह बिल्कुल ठीक कह रहा है शेर खान, ये कोई ठोस सबूत नहीं है। हुजूर, माना पटका और कटार चोरी किया जा सकता है और बाजार से खरीदा भी जा सकता है, लेकिन जो इन जनाब की बीबी की बाई जांग में काला तिल है, वो भी चुराया जा सकता है क्या? पूछिए इनसे। सेनापति चाप सिंह, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं जहांपना, मुझे कुछ नहीं। सिपाहियों, चाप सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हम हुक्म देते हैं, आज से 5 दिन बाद चाप सिंह को सजाए मौत दी जाए। देख भाई प्रीतम, आज हमने की साधन देखना पड़ रहा है। कदे हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा सेनापति कैद में होगा और हम इसके पहरेदार होंगे। ये सब किस्मत का खेल से भाइयों, किस्मत के लिखे ने कौन मोड़ सको सो। मैंने तो पहले हो सकता हो कि यो सालो शेर खान जो चक्कर कांट लाग रहे से जरूर इसमें कोई न कोई राज सो। प्रीतम भाई, हमने तो यकीन नहीं आता हमारी भाभी सी उसके सके। यकीन तो मारो को भी कोनी आता भाइयों, पर हम कर भी के सके से। मिली धोखे बाज लोग आई, मेरी होगी सारे बुराई। मिली धोखे बाज लोग आई, मेरी होगी सारे बुराई। एक बेवफा ने वफा के बदले को ना वफा ना भाई। मिली धोखे बाज लगाई, मेरी होगी सारे बुराई। मनकारी वफा तेरे साथ में, तन जख्म दिया इस गात में। मनकारी वफा तेरे साथ में, तन जख्म दिया इस गात में। जिसकी रखो ना दवाई, मिली धोखे बाज लगाई, मेरी होगी सारे बुराई। कमी बात
मिली धोखे बाज लगाई मेरी होगी सार बनाई। दंड में लेता करने भरने का यो फल से मेरी करने का। दंड में लेता करने भरने का यो फल से मेरी करने का। ना मिटती या लेख लिखाई मिली धोखे बाज लगाई मेरी होगी सार बनाई। मिली धोखे बाज लगाई मेरी होगी सार बनाई। एक बेवफा ने वफा के बदले को ना वफा ना भाई मिली धोखे बाज लगाई मेरी होगी सारे बनाई। सेनापति जी जो भी होया बहुत बुरा होया। साजन सिंह, अब हम सेनापति नहीं, हम एक कैदी हैं, हमें चाप सिंह कहो। ऐसे ना कहो सेनापति जी, आप मारो सेनापति थे और आप मारो सेनापति रहोगे। सेनापति जी छोटा मुंह बड़ी बात, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो बताओ। हाँ सेनापति जी, हम तो जान देने को भी तैयार हैं। तुम लोग मेरी क्या मदद करोगे, और मदद लेकर करना भी क्या। अब तो एक पल के लिए भी जीना मुश्किल हो रहा है। दिल की लगी को अपनी जाकर कहाँ बुझाएं, खाए जो जख्म दिल पर जाकर किसे दिखाएं। करके भरोसा जिनका खुद को लुटाया यारो, उस बेवफा की खातिर हम कब तक जिए जाएं। साजन सिंह, अगर कुछ करना ही चाहते हो तो हम पर एक एहसान कर दो। ये कैसी बात करते हो सेनापति जी, हमने तो आपको गुरु माना है। सेनापति जी, गुरु का शिष्य पे कैसो एहसान, आप हुक्म तो करो। प्रीतम सिंह, हम एक बार उस बेवफा से मिलना चाहते हैं। आज करवा चौथ का व्रत है, हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा और पूछेंगे उस गद्दार से कि हमारे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी जो उसने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सेनापति जी, माने तो कोई षड्यंत्र लागो से और जरूर मारे गले कोई धोखो हो रहे। ठीक है सेनापति जी, यही आपकी इच्छा है तो हम आपका जान का प्रबंध कर देंगे। लेकिन सेनापति जी, आप न हमारे से एक वादा करना होगा। बोलो साजन, हमें क्या करना होगा। सेनापति जी, आप यहाँ से जाने के बाद हमारी भाभी सोमवती की जान नहीं लेंगे और सुबह होने तक वापस लौट आओगे। ठीक है साजन सिंह, हम ऐसा नहीं करेंगे और सुबह होने तक वापस आ जाएंगे।
ऐसी भी क्या बात हुई? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी स्वामी? कहीं आप अपनी सोमवती को भूल तो नहीं गए? देखो ना स्वामी, अब तो चांद भी निकल आया है और आप अभी तक नहीं आए। कहीं आप अपना वादा भूल तो नहीं गए स्वामी? क्या आप अपना वादा भूल गए? दोनों रोवे नैन मेरे टपके
सजन मेरी टकरा के ने, सजन मेरी टकरा के ने, कद प्यावे तू पानी साजन अपने हाथा के ने, अपने हाथा के ने।
क्या किया स्वामी? आपके स्वभाव में इतनी बेरुखी क्यों? आपके गुस्से को मैं प्यार समझूं या तकरार? हमसे क्या पूछती हो? अपने दिल से पूछो। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। इतनी भोली मत बनो ढोंगी औरत, तुम्हें सब पता है। सिर्फ हमें ही नहीं पता था कि इतने भोले भाले चेहरे के पीछे कितना छल कपट छुपा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? बस बस, और नाटक नहीं। अरे बेवफा, कौन सी कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तुमने इतना बड़ा धोखा दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगर हमने किसी को वचन ना दिया होता तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते। आप हमें किस बात की सजा दे रहे हैं? अच्छा, सजा हम दे रहे हैं? अरे सजा तो तूने हमें दी है। हमें जरा ये तो बताओ, कौन से जन्म का बदला लिया है तुमने? अरे तुम्हें तो सजा धर्मराज के पास मिलेगी। राजपूतों की शान पर दाग लगाया है तुमने। जिसे हम पवित्रता की देवी समझते रहे और अपनी जिंदगी समझा, हमें क्या मालूम था हमारी जान ही एक दिन हमें मौत के मुंह में धकेल देगी। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। आज हमने करवा चौथ का व्रत रखा है स्वामी, और इस वर्ष से आपकी लंबी आयु की कामना की है हमने। बस हो चुका तुम्हारा करवा चौथ और तुम्हारा प्यार। हमारी लंबी उम्र की कामना ईश्वर से करती हो? अरे धोखेबाज हो तुम। स्वामी, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तो कभी क्षण भर के लिए झूठा मजाक भी नहीं किया आपसे। मजाक तो मेरी जिंदगी के साथ हो गया। स्वामी, मुझे तो आपकी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही स्वामी। तुम्हें मेरी कोई बात समझ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम वो चरित्रहीन औरत हो जो दिन के उजाले में सती और रात के अंधेरे में किसी दूसरे मर्द की। स्वामी, इतना घिनौना सब बोलने से पहले हमें ये तो बता दो कि हमारा कसूर क्या है? कसूर तो हमने किया है सोमवती। एक तो तुमसे ब्याह रचाकर और एक तुम्हारे प्यार पे भरोसा करके। रहने दीजिए, प्यार के भरोसे को तो आपने चूर चूर कर दिया। चरित्रहीन है हम, मौत के मुंह में धकेला हमने आपको। करवा चौथ का व्रत रखा था हमने आपके लिए। सुबह से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ मैं। जल की एक बूंद तक नहीं दी मैंने स्वामी। भूल तो आप गए हो स्वामी। हम कुछ नहीं भूले हैं सोमवती। अपने आंसुओं में गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम हमें हमारा वादा याद दिला रही हो। इस दिल के दिए हुए वादे ने ही हमें यहाँ आने पर मजबूर किया है, वरना हमारी लाश ही आती कल यहाँ पर। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? नहीं स्वामी। खसम शेर खा बन के अड़ पूरे 10 दिन गण के बोल पापड़ बोल रे के जीना से मेरा। राह खसम शेर खा बन के अड़ पूरे 10 दिन गण के बोल पापड़ बोल रे के जीना से मेरा। बोल पापड़ बोल रे के जीना से मेरा। जीवन जोगा को ना छोड़ा फांसी गाल दही गढ़ में बुगने आला हाल तेरा से भरी हुई से तू चल में छोड़ के अमृत चल न जहर का पीना से तेरा
बोल पापड़ बोल रे के जीना से मेरा, ओ बोल पापड़ बोल रे के जीना से मेरा। करके भरोसा उड़ गया था तारे शर्म दइलाज तने, लेके टेका नाड़ काट ली तन दौड़े मैं आज तने। सुन सुन के ने बात छलनी सीना से मेरा, बोल पापड़ बोल रे के जीना से मेरा, ओ बोल पापड़ बोल रे के जीना से मेरा। तड़के फांसी हो जागी तू, घर में जश्न मनाइए रे। शेर खान की बनके पठानी बुरके में मुस्काइए रे। समझ लिए यो आज तबाल महीना से तेरा, बोल पापड़ बोल रे के जीना से मेरा, ओ बोल पापड़ बोल रे के जीना से मेरा। कसम शेर खा बढ़ के और पूरे 10 दिन गिन के, बोल पापड़ बोल रे के जीना से मेरा, ओ बोल पापड़ बोल रे के जीना से मेरा, ओ बोल पापड़ बोल रे जीना से मेरा। स्वामी, ये आप किस बात की सजा दे रहे हैं हमें? वो प्यार का वादा और वो प्यार का फूल स्वामी। तुम्हें अपना दिया हुआ फूल और वादा तो याद है, लेकिन हमारी दी हुई निशानी पता है तुम्हें? कहाँ है वो? हाँ, आपको वो पटका और कटार। ठहरो, कहाँ जा रही हो? वो सब यहाँ नहीं है, वो तो शहंशाह की अदालत में पेश किया जा चुका है। जहाँ पन्ना की अदालत में? वहाँ कैसे पहुँचा? इतनी भोली मत बनो सोमवती, किस सोच में पड़ गई? आपका पटका और कटार तो आपकी बुआ ले गई है। बुआ? किसकी बुआ? आपकी बुआ स्वामी। मेरी तो कोई बुआ नहीं है। तो वो कौन थी? आप ठीक बोल रहे हैं स्वामी, भूल तो हमसे हुई है। स्वामी, एक दिन एक औरत आई थी और कौन है आप और किसे देख रही हो? अरे बेटी, मैं तो चाप सिंह की बुआ हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं उनकी पत्नी सोमवती हूँ। अरे, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? अरे बेटी, मेरे पैर छू, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। चाप सिंह ने तुम्हें
मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि उनकी कोई बुआ भी है। आने दो उसे, खबर लेती हूँ मैं उसकी। दुल्हन ले आया और मुझे बताया भी नहीं। अरे बेटी, वो तो मेरी गोद में बड़ा हुआ है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप उनकी बुआ हैं? उन्होंने मुझे कभी आपके बारे में बताया नहीं और ना ही मैंने इससे पहले कभी आपको देखा। तुम ठीक कहती हो बेटी, लेकिन ये गलती तो मेरे भतीजे की है जो तुम्हें बताना भूल गया। मेरे भाई भाभी नहीं रहे, लेकिन उसकी बुआ तो जिंदा है। क्या वो मुझे भी भूल गया? आज अगर चाप सिंह के माता पिता जिंदा होते तो क्या मुझे ये दिन देखना पड़ता? अरे अपने ही भतीजे के घर में मुझे अपनी ही पहचान बतानी पड़ रही है। लेकिन आप... कोई बात नहीं बेटी, मेरी किस्मत में शायद ये दिन भी देखना था। आने दो चाप सिंह को, मैं उसी से पूछूंगी। क्या मैं जब तक कि उसकी बुआ थी, जब तक उसके माता पिता जिंदा थे, मेरे भैया भाभी जिंदा थे, क्या अब मैं उसकी कुछ नहीं हूँ? अरे मेरा तो यहाँ पर कोई ठिकाना भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ। लेकिन बेटी, जब मेरा भतीजा आ जाएगा ना चाप सिंह, तो तुम उसे ये जरूर बताना कि उसकी बुआ आई थी यहाँ और तुमने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। ठीक है बेटी, मैं चलती हूँ। रुकिए बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटी, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे चाप सिंह भतीजे की है, जो मुझे बिना बताए इस चांद के टुकड़े को ले आया। हाय, मेरी चांद सी बहू को कहीं मेरी नजर ना लग जाए। आप मेरी बेटी मेरे गले लग जाए। अंदर आइए बुआ जी। बेटी, ये सूना पड़ा महल तुम्हारे आने से फिर से चहक उठा है। जब मेरे भैया भाभी जिंदा थे और चाप सिंह छोटा सा था, तो उसकी किलकारियाँ सारे महल में गूंजती रहती थी। हम सब बहुत खुशी से रहते थे। पता नहीं किसकी नज़र लगी थी हमारी खुशियों को। बेटी, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से एक प्यारा सा बेटा दे दे तुम्हें, ताकि ये आंगन फिर से किलकारियों से गूंज उठे। बुआ जी, आप आराम कीजिए। अरे शर्मा गई बेटी? तुम्हें जल्दी से एक बेटा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। देख लेना। हाँ, और मुंह मांगा शगुन भी लूंगी तुमसे, ध्यान रखना। अच्छा बुआ जी, आपको खुश करके ही भेजेंगे। अब आप आराम कीजिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। आइए। बुआ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको मालूम नहीं मैं स्नान कर रही हूँ? मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। मैंने सोचा आज अपनी बहू को अपने हाथों से नहला दूँ। नहीं बुआ जी, आपको ये सब शोभा नहीं देता। ठीक है बेटी, अगर तेरी यही मर्जी है तो अच्छा।
जीती रहो बेटी, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, सदा खुश रहो बेटी, तुम्हारा सौभाग्य बना रहे। सुनो बेटी, मुझसे भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि तुम नाराज हो जाओगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बुआ जी। अरे बेटी, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो मैं बताना भूल ही गई तुम्हें। कौन सा काम बुआ जी? बेटी, परसों मेरे लड़के की शादी है, ये तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई थी। मैं तो तुम्हें बेटे की शादी का निमंत्रण देने आई थी। क्या करूं, मन तो कर नहीं रहा, पर जाना तो पड़ेगा। परंतु बुआ जी, मैं अपने पति के बिना शादी में नहीं आ सकती। हाँ बेटी, ये बात भी ठीक है, लेकिन तुम मेरा एक काम कर दो, चाप सिंह की ये पटका और कटार मुझे दे दो। नहीं बुआ जी, मैं उनसे पूछे बिना आपको ये पटका और कटार कैसे दे सकती हूँ? बेटी, अगर चाप सिंह यहाँ होता तो वो मुझे कभी भी मना नहीं करता। और फिर मैं तो अपने बेटे की शादी के लिए तो मांग रही हूँ, शादी के अगले दिन दे जाऊंगी। ठीक है बुआ जी, ले जाइए, लेकिन शादी से अगले दिन ही वापस ले आइएगा। जीती रहो बेटी। हमें तो हमारी किस्मत ने छल लिया सोमवती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कल हमें जहांपना के आदेश अनुसार फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब तुम ये राजशाही वस्त्र पहनना छोड़कर सफ़ेद साड़ी पहनने की आदत डाल लो, क्योंकि कल से तुम एक सुहागन नहीं, विधवा कहलाओगी। नहीं स्वामी, नहीं, आप हमें डुबा के मत जाओ, हमें अकेला मत छोड़ो स्वामी, हम आपके बिना मर जाएंगे स्वामी, मर जाएंगे। सोमवती, अब हमें जाने दो, हमें जाना ही होगा।
हे बहन, तुम इस बियाबान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? है दैया, ये तो रो रही है। क्या बात है बहन, तुम रो क्यों रही हो? बेचारी रास्ता भूल गई होगी। लगती तो किसी बड़े घराने की है। बहन बताओ ना, नहीं तो हम भी रो देंगे। बहन जल्दी बताओ ना, क्योंकि हम औरतें ही आपका दर्द समझ सकती हैं। एक आप औरतें जो अनजान होकर बिना किसी जान पहचान के मेरी मदद करना चाहती हो, और एक वो औरत थी जिसने मुझे अपना बंदिखा करके मेरा घर संसार उजाड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हम कुछ समझी नहीं बहन, आखिर ये तो बताओ तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो सकता है हम तुम्हारे कुछ काम आ सके। जाओ बहन जाओ, मुझे मेरे हाल में छोड़ दो, शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। बहन तुम तकदीर को ना कोसो, कभी कभी अनजाने में भी गलती हो जाती है। नहीं बहन, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। माना कि आपकी कोई गलती नहीं है, पर किसी की तो गलती रही होगी। पहले ये तो बताओ बहन, तुम हो कौन? हम कर्णो महले के राजा चाप सिंह की रानी सोमवती है। आप रानी होकर भी दुखी हो, लेकिन आपको ये दुख दिया किसने? रानी जी, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि राजघराने के हम पर बहुत एहसान है। अब बताने से होगा भी क्या? जिसे हमने भगवान से भी ज्यादा समझा, अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, उसने मुझ पर शक किया और मुझे टुकरा कर चला गया। राजा जी ने आप पर शक किया? आपकी पवित्रता की तो दूर दूर तक चर्चा है। फिर राजा जी ने आप पर ऐसा अन्याय क्यों किया? रानी जी, राजा और महाराजाओं की शान के खिलाफ कुछ बोलना या कुछ पूछना हमारी औकात से बाहर है, लेकिन कभी कभी जंगल के शेर को भी मदद की जरूरत पड़ जाती है। हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं महारानी जी, आप हमें ये बताइए, ऐसा आपके साथ किसने किया? एक दिन एक औरत महाराज की बुआ बनकर आई और उसने जिस औरत ने आप जैसी देवी की पवित्रता पर दाग लगाया, उसे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, ये एक बंजारन कह रही है। चिंता न करें महारानी जी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और एक दिन आपकी भी जीत होगी। बहन, जीत तो तब होगी ना जब मुझे वो पापी शेर खान मिलेगा। महारानी जी ये बताओ, ये हरामी शेर खान है कौन? हाँ महारानी जी, आप उस कुत्ते शेर खान का पता बताओ जिसने औरत जात को बदनाम किया है। बहन, वो दिल्ली के बादशाह शाहजहां के दरबार का सेनापति शेर खान है। क्या? शाहजहां के दरबार का सेनापति शेर खान? और इतनी नीच हरकत? हाँ बहन, उसे नीच शेर खान ने मेरे जीवन में आग लगाई है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? महारानी जी, हम जात के बंजारन हैं और हर साल बादशाह के दरबार में
नृत्य पेश करने जाती हैं और आज भी वहीं जा रही हैं। अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहती हो तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं महारानी नहीं, ये आपकी शान के खिलाफ होगा। बहन, तुम ये नहीं जानती कि कल तक मुझे इस झूठ को सच साबित करना ही है, वरना कल महाराज चाप सिंह को फांसी हो जाएगी। फिर तो महारानी जी आप हमारे साथ ही चलिए। फूलवती, आज ऐसा नृत्य करके दिखाओ कि बादशाह सलामत की रूह तक खुश हो जाए। शेर खान साहब, आज हम ऐसा नृत्य पेश करेंगे कि सारा दरबार झूम उठेगा। इतना नाचूं मैं आज की घुंघरू टूट जाए, टूटी चाहे घुंघरू ना पिया रूठ जाए। इतना नाचूं मैं आज की घुंघरू टूट जाए, टूटी चाहे घुंघरू ना पिया रूठ जाए। क्या करूं हाँ डरूं मैं, हाँ डरूं मैं, हाँ डरूं मैं, हाय। इतना नाचूं मैं आज के घुंघरू टूट जाए, टूटे चाहे घुंघरू ना पिया रूठ जाए। इतना नाचूं मैं आज के घुंघरू टूट जाए, टूटे चाहे घुंघरू ना पिया रूठ जाए। कुछ हुआ अब तू ही बता, करूं क्या उपाय। इतना नाचूं मैं आज के घुंघरू टूट जाए, टूटे चाहे घुंघरू ना पिया रूठ जाए। तड़पी
पिया रूठ जाए। इतना नाचूं मैं आज के घुंघरू टूट जाए, टूटे चाहे घुंघरू ना पिया रूठ जाए। इतना नाचूं मैं आज के घुंघरू टूट जाए, टूटे चाहे घुंघरू ना पिया रूठ जाए। खूब, बहुत खूब। आज तुमने अपने नृत्य से हमारी रूह को खुश कर दिया है। मांगो, मांगो, क्या मांगती हो खजांची? इन्हें मुंह मांगी मोहर और अशर्फियां दी जाएं। गुस्ताखी माफ हो महाराज, आज हमें मोहर अशर्फियां नहीं, आज हम आपके दरबार में न्याय की प्रार्थना करते हैं महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज, सिर्फ न्याय। अन्याय? कैसा अन्याय? किसके साथ अन्याय? हमें बताया जाए। महाराज, आपके दरबार के सेनापति शेर खान मदिरा पान करके हमारे कबीले में घुसे। इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की, और तो और महाराज, इन्होंने हमारे कीमती जेवरात तक चुराए हैं। गुस्ताख औरत, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम ये नहीं जानती कि तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? जहां पना मैं एक सेनापति होते हुए चोरी करूंगा? नहीं महाराज, नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप मेरे कबीले की इन औरतों से पूछ लो। शेर खान, क्या ये बंजारन सच कह रही है? नहीं नहीं जापना, झूठ बोलती है ये। मैंने इसे आज तक देखा तक नहीं, मैं इसकी सूरत तक नहीं जानता। शेर खान, मुझे तो जानते होगे तुम। जहाँ पना मैं इसे नहीं पहचानता, मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। एक बार फिर गौर से देख लो शेर खान। बादशाह सलामत, ये औरत जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती है। आप साफ साफ कहिए, आप साबित क्या करना चाहती हैं? और आप हैं कौन? जहांपना, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि एक बार शेर खान से फिर पूछा जाए कि क्या वो मुझे सचमुच नहीं पहचानते। सेनापति शेर खान, क्या तुम इस औरत को नहीं पहचानते? गुस्ताखी माफ जहांपना, मैं कितनी बार कहूँ, मैंने आज तक इस औरत की सूरत तक नहीं देखी। मैं कुरान शरीफ की कसम खाकर कहता हूँ। शर्म नाई एक वीर 27 है, पापी शेर खान रे, पापी शेर खान रे। सुन अन्याय तन शर्म नाई एक वीर 27 है, पापी शेर खान रे, पापी शेर खान रे। मेरे दोष लगाया तू ना शर्माया, बे हया बेईमान रे। सुन अन्याय तन शर्म नाई एक वीर 27 है, पापी शेर खान रे, पापी शेर खान रे। पापी शेर खान रे, पापी शेर खान रे।
पापी शेर खान रे। पापी शेर खान रे, पापी शेर खान रे। महाराज तो सुनो शेर खान, भरी सभा में तुमने जिस औरत की पवित्रता पर दाग लगाया और जिसके पति को तुम्हारी वजह से कल फांसी होगी, मैं उसी महाराज चाप सिंह की रानी सोमवती हूँ। सोमवती महाराज, आज शेर खान ने सबके सामने बड़ी सभा में ये कबूल किया है कि ये मुझे जानता तक नहीं। जब ये मुझे जानता तक नहीं तो फिर इसने मेरे पर चरित्रहीन होने का दाग कैसे लगाया? शेर खान, तुमने ये कहा कि तुमने मुझे अब तक देखा नहीं था। महाराज, जब इसने मुझे अब तक देखा नहीं था तो इसने मेरे शरीर के निशान कहाँ से देखे? महाराज, मुझ पर जो भी इल्जाम लगाया सब झूठ है, झूठ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जालिम को फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा महाराज, फांसी की सजा। शेर खान, ये हम क्या सुन रहे हैं? जापना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जापना। ये गुस्ताखी माफी के लायक नहीं है। इस गुस्ताखी की मुझे बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। हाँ शेर खान, तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, शेर खान को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और चाप सिंह को बाइज्जत दरबार में लाया जाए। और हमारा हुक्म है, शेर खान को फांसी की सजा दी जाए। अच्छा सलामत, क्या इस गुस्ताख की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की जाएगी? बोलो शेर खान। हुजूर, मैं इस देवी के पैर छूना चाहता हूँ। मुझे बड़े दरबार में ऐसी मौत दी जाए
मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए जाए हुजूर, ताकि मुझसे से चरित्रहीन आदमी इसे समझ ले, जो औरत को माँ बहन ना समझ करके एक काम वासना की वस्तु समझते हैं हुजूर। बहन, बहन मुझे माफ कर दो। नहीं शेर खान, तुम्हें फांसी की सजा जरूर मिलेगी। कोई भी मजहब यह इजाजत नहीं देता कि किसी भी औरत के पाक दामन पर कीचड़ उछाला जाए। सिपाहियों, शेर खान को कारागार में डाल दो। गुस्ताखी माफ हो महाराज, शेर खान ने मुझे बहन कहा है और इस दुनिया की कोई भी बहन अपने भाई को फांसी नहीं दिलवा सकती। महाराज, मेरी आपसे विनती है कि आप शेर खान को माफ कर दें, माफ कर दें महाराज। नहीं बहन, मुझसे से नीच इंसान का मर जाना ही अच्छा है। मैंने तेरी पवित्रता पर ही दाग नहीं लगाया, बल्कि पूरी और जात को कलंकित किया है। मुझे नहीं पता था औरत कितनी महान होती है। मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। आओ सेनापति चाप सिंह, सच्चाई जाने बिना जो हम भूल कर रहे थे उसके लिए हम माफी चाहते हैं। बेटी रानी सोमवती ने झूठ से पर्दा उठाकर हमारी आंखें खोल दी है। हम सबके सामने सोमवती को अपनी धर्म पुत्री स्वीकार करते हैं। देखा शेर खान, आज पुत्री सोमवती ने यह साबित कर दिया कि यदि पतिव्रता स्त्री चाहे तो चलते सूरज की गति को रोक सकती है, सच्चाई के सामने आसमान को झुकने पर मजबूर कर सकती है। शेर खान, आज एक औरत की ममता नहीं तुम्हें फांसी से बचा लिया। सेनापति चाप सिंह, हमें माफ कर दो, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। शेर खान साहब, हम तो आपकी पहले भी इज्जत करते थे और आज भी हमारे दिल में आपके लिए उतनी ही इज्जत है। ओ चांद मेरे, ओ चांद मेरे, ओ चांद मेरे, ओ चांद मेरे, घूंघट तेल लकड़ थोड़ा बारी आ जा, मेहमान कया तू दिल में समा जा। ओ चांद मेरे, चांद मेरे।
हेलो। हाँ हाँ, मैं मंत्री महेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भाई सुरेंद्र। जी सर। ऐसा करो, आज के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो और गांव चलने की तैयारी करो। सर ये अचानक गांव जाने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? सबर राख, गांव जाने के बाद सारा पता चल जाएगा। ठीक है सर। प्यारे ग्रामवासियों, आज ब्रह्मी देवी शिक्षा संस्थान का उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे बीच आपके प्रिय नेता महामंत्री ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी पधारे हुए हैं। मंत्री जी बड़े ही सच्चे और नेक दिल इंसान हैं। हम गरीबों को जब भी कभी इनकी जरूरत पड़ती है तो हमने अक्सर इनको अपने करीब पाया है। गांव में जब भी कोई सार्वजनिक कार्य हुआ तो इनमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अब मंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा नवनिर्मित ब्रह्मी देवी शिक्षा संस्थान का दीप जलाकर विधिवत उद्घाटन करेंगे। मंत्री जी एक बार आइए प्लीज। मंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आप लोग। भाइयों, नौजवान साथियों और मेरे ग्रामवासियों, आप लोगों ने इस शुभ कार्य के योग्य मुझे समझा, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा में झांककर जब देखता हूँ तो मेरी आत्मा मुझे कचोटती है, मुझे धिक्कारती है और मुझे बार बार रोकती है। कहती है नहीं नहीं, ये तुम्हारा अधिकार नहीं, ये अधिकार तो उस महान व्यक्ति का है जिसके त्याग और बलिदान से आज ये संस्था स्थापित हुई है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि इस शुभ कार्य का उद्घाटन उसी महान पुरुष के हाथों हो, और वो महान व्यक्ति हैं ठाकुर धर्म सिंह जी। हाँ हाँ, धर्म सिंह जी आइए और दीपक जला के इस शुभ कार्य का शुभारंभ कीजिए। ठाकुर धर्म सिंह जी, 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 ठाकुर धर्म सिंह जी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? मुझे मेरी जय जयकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे मेरी जय जयकार। अगर आप लोगों ने नारे लगाने हैं तो कहिए शिक्षा जिंदाबाद, जागरूकता जिंदाबाद, उन्नति जिंदाबाद, और कहिए अशिक्षा मुर्दाबाद, अज्ञानता मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद। अगर आप लोग ऐसा कहेंगे तभी इस देश का विकास हो सकेगा। आज हमारे देश को आजाद हुए 58 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश सबसे पिछड़े देशों की श्रेणी में आता है। और धर्म सिंह आप बैठो, आप नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ। आ जाओ, आपकी तबीयत खराब है। और आज ये संस्था जिसका शुभारंभ आज हुआ है, ये वैसे ही नहीं बनी। इसके निर्माण में दो आत्माओं के त्याग और बलिदान की कहानी इसकी हर एक ईंट पर लिखी हुई है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं मंत्री श्री महेंद्र प्रताप जी और ठाकुर धर्म सिंह जी एक साथ गांव की गलियों में चल रहा। पहला तू बोल गिनती। ना तुम बोल। अच्छा नू कर, दोनों बोलेंगे। हाँ चल, तो दोनों बोलेंगे। 1 2 3। बात सुन ले भाई बीरू, के बात से तू आई बार लांडी कबड्डी का हल्ले से। अरे जब ठीक से मेरी तो लांडी में भी सूखी रहेगी और तेरी पूरी में भी भीजगी। बात सुन ले रे, गांव वाले है ना जो लांडी कबड्डी का हल्ले करे तो जोटे की भी नाथ फोड़ दे रहे हैं। अरे डट जा गांव वाले जोटे। अच्छा जोटा सुन तो फिर। अरे मेरी सुने। मंदिर जल्दी
जल्दी कर दे लवारी। अरे कितसा अरे जल्दी बताओ लवारी कितसा। ओ महेंद्र बाज का जल्दी, महेंद्र जल्दी बाज का, महेंद्र जल्दी कर तावड़ा। अरे तावड़ा चल तावड़ा। रो चल। के चाहवे है जुत्ती खाने जी करे है कि जुत्ती खान ने को नहीं करता, मेरा तो घास खान ने करे है। घास खाने जी कर रहा है तो मुद्दे लौट के खा लो। खा तो लूं, मारा गल में भी या डोरी बांध लूं। ज्यादा बकवास मत ना करो, हम गाड़ी आड़ी से घनी जूत मार देंगी। अरे लवारियो नाराज क्यों हो सो? हम तो थारा पता पूछने आए थे, एकदम किड्डेरा घेर रहे सो। हमने तो अपने राज पहनने करवाने थे। हमारा डेरा तो प्रधान के बाग धोरे पड़ा है, आज ये अपनी राज पहनने करवाने। आवांगे जरूर आवांगे। चल भाई महेंद्र थोड़ा भैंस काट ले। हाँ बस ही गया, जल्दी कर। मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, मेरी राम प्यारी मेरी। अरे ओ संगीतकार, ओ बप्पी लेरी। हाँ दादा। इस रूंडी भैंस के काट लेने की छोड़ा तू? अरे कितना खोतना आया तू? जोड़ पर आ गया होगा दादा। अरे बेटी के बाप जा ढूंढ के लिया, इस भैंस ने मैं पहुंचाऊंगा। कोई बात नहीं दादा, आज तू पहुंचा दिए। इस भैंस ने नहीं, आज तो मैं तन्ना पहुंचाऊंगा। दादा मारना दिए, दादा मारना दिए, दादा मारना दिए। आज तो मैं तन्ना पहुंचाऊंगा। पढ़ता लिखता से नहीं। आप तो 5वीं में बचता खोए अंडा, और मैंने कहा पढ़ता कोई नहीं। पढ़ तो गया रे मेरी जान के दुश्मन रे, कौन से जन्म का मेरे बदला ले रहा है तू? तो मने पैदा होने से पहले का दुख देने लग रहा है। पहला तेरा बापू ने टोंदा फिरे जाए करता। अरीब इब तू तो नू चाव है, और तने तो मैं गोदी ठाए के जोड़ में ले जूं, और गोदी ठाए के तने मैं घर छोड़ दूं। और बात सुन ले मेरी, जे मेरी पार बसाएगी ना तने काटने आना तो देऊंगा। अरे के कर रहा है महेंद्र? अरे के कर रहा हूँ भाई, इस काटड़े ने मेरी तो जमा जान दुखी कर रखी है। मेरा दादा का तो मैं का शौक पूरा नहीं हो, और जान मेरी आफत मारी है। चल लवारियां दो रे, देख मैं सामान भी ठाला ठीक करवाने का। अरे सहज बोल, जे मेरे दादा ने सुन ली ना मने परमानेंट लुहारा का छोड़ देगा। अरे फिर तो अपने दादा ने कहा मन ने भी छुटवा देना। फिर क्या करेगा तू लुहारा का? फिर तो मैं तारे बारने आकर रोज लवारियां ले अंडा करूंगा। चिमटा ले, फुकड़ी ले, जाना ले। अरे डट जाओ लुहारे। चल ना यार, जब तो देखी है ना मेरा तो भाई जमा हुकू की लाग रही है। देख मैं तो सारे घर का पहना लो अभी खुंडा कर ले आया। चल भाई नहीं मानता तो फिर एक बात करेंगे, धर्म न गले लेके चलेंगे, अपना तो खास डब्बी है। और सुन रहे हो कटड़े, न्यू बता मैं इसने के मेरा दादा पहुंचावेगा। और बात सुन ले मेरी, सीधा गना चाल जिए, 2 बैंत लावेगा तेरे जान दे, 2 बैंत पड़ेगा, 2 4 तो अरे मेरे ही पैर गए। सुन क्या गए, चल सीधा। अरे वो देख, वो बैठा किताबी कीड़ा। अरे धर्म, अरे के कर रहा है? कतिये जमा किताबा में सर डब हो रहा है। अरे आ जाओ कबाड़ियो, कुछ ना कर रहा। अरे आराम ते कति सिर पर चढ़ेगा की? चल लेंगे। कित चलेगा? कित चलने के इतना फांसी चढ़वावांगे, कुछ न कुछ अच्छी चीज दिखावांगे। सॉरी और किताबी कीड़ा बना रहे से बाहर भीतर भी घूम लिया कर, और जर्नल नॉलेज की बात भी सीख लिया कर, तेरे बड़ी काम आवेंगी। बड़े काम की बात है ये। अरे रहने दे प्रोफेसर, जरूर कुछ उल्टी सोच का है सो। न्यू बताओ कित बेगन के बीज बोने से? ना भाई तेरी सु इसी कोई बात ना से। तो फिर न्यू बता बात किस है? रवे गांव के गोरा आज गाड़िया लो आ रहे हैं, 2-4 राज खुंडे पड़े थे,
तुम कल इन्हें ठीक करा लावा कदे अड़ी भीड़ में काम आ जाया कर। अरे वीरू न्यू बता भाई कौन सी मार काट होने का बहस है? अरे जब होगी तय के उधारे मांग के लाएगा। तुम ऐसा कर लो, मुन्ने तो को अक्सर पढ़ने दो और जाओ तुम मैं घूमे आओ। ना भाई हम तो तीनों यार कट्ठे चल लेकर और अब तो ये भी कट्ठे चलाएंगे। चल ना भाई चल। चलो तो भाई नहीं मानते थे। चला के न बोले। आओ चौधरी। आए मिस्त्री आए। बोलो चौधरी क्या चाहिए? देख मिस्त्री या कुल्हाड़ी जमाए खुंडी हुई पड़ी से, अरिया दाती अरिया बसोली कतिये तो बेकार हुई पड़ी से। इन जमानू इसी बना दे कतीनु बर्छी जिसी। न्यू बता कसाई की दुकान खोलने का विचार है कि? भैया नो बताई ने तो खोलनी भी पड़ सके से, पर एक बात समेंदर सबसे पहला बोली का बकरा तन्ने ही बनाऊंगा। वद्दर ताची बोनी और किसी की हो ही नहीं सकती। चौधरी साहब मजाक तो खूब कर लो हो। ठीक कैसे मिस्त्री खरा खोटा पहला अपने ही बजमा के देखना चाहिए। ये सर्वे में घाटा हो गया तो दुकानदारी फैल नहीं हो जाएगी। चौधरी साहब या खाट खींच लो और बैठो थोड़ी बार। चौधरी साहब माड़ा टेम तल आ गएगा, अब काम हिस्सा कर दूंगा। अगर हमारे आने की बाट देखा करोगे। चलो यह भी देख लेंगे मिस्त्री। पर मिस्त्री तुमने एक बात बता, हरा स्त्रियां गुजारा क्यों कर चल रहा है? आजकल सब काम मशीना तो लग गया, फिर थर दुराओ कौन से? क्यों हो गए कद हमारे जैसा भूला भटके आ जाए है? इस पर के आज हैं और हमारे जैसे भी पता नहीं किस लालच में यहाँ पर आ जाते हैं। चुप बैठा रहने। बात तो साची कहो सो चौधरी, इतना गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अपर करें के ये हमारे बुजुर्गा की परंपरा से इतने मारनी तो पड़ेगी। हमारे बुजुर्गा ने तो घास खा खा के मुसीबत काटी से, और हमने तो फिर भी किसी न किसी ढाला 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अब चौधरी साहब हमने तो काम करना पड़ेगा। लो चौधरी साहब कति इसे बना दिए हैं, अगर हमने याद रखोगे। लो 20 रुपये दे दो। चौधरी साहब हाँ हाँ ले भाई 20 रुपये ये ले। के देखो हो चौधरी साहब, यो हमारे टांडे का हीरा से हीरा, गर्मी नाम से इस छोरी का। इसका बापू हमारे कबीले का मुखिया से, और जब यह 5 साल की थी जब इसकी माँ मर गई थी, एकली औलाद से या। और हमारे टांडे का सरदार, इसने माँ बाप दोनों का प्यार देश है। इसकी खातिर हमारे डेरे के सारे आदमी जान देने तैयार रहे से। बहुत सियानी छोरी है चौधरी साहब। आपका जच्चा कौन है? अकीब के ने इसने बीए का इम्तिहान दिया से, और इसका बापू नु कह रहा था अकीब के ने या पूरे हरियाणा में पहले नंबर पर आवेगी। भाई मिस्त्री मेरे तो यह बात जच्ची नहीं के थारा को ठोड़ ठिकाना तो सह नहीं, घूमन फिरने वाली थारी जात, फिर यह पढ़ी क्यों कर? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आई। यह तो बात से चौधरी साहब, एक बार हमारा टांडा गांव में आकर रुक गया, और उड़े धोरे एक स्कूल था, और इस बार मैंने बेचारी ने पढ़ने का बहुत शौक था। लो भैया आज तुमने फिर गणित पढ़ा दूं? न्यू बताओ भाई, जो कल काम दिया था उसने कितने करके ले आए हो? करके ले आए? अच्छा भाई फिर तो तुम घने होशियार हो गए। काल के बारे में पूछू जो कल पढ़ाया था। तू बता बेटा, खड़ा हो। तू खड़ा हो रे। मास्टर जी कल बता दूंगा। आज तारा डूब रहा है तेरा।
काल बता देगा, मुहूर्त देख कर बताओगा। ईब तो थोड़ी ये कर रहे थे, सारे कर ले आए, सारे कर ले आए। ईब क्या हो गया? तू खड़े और चंद्रमुखी बता 8 और 6 क्या हो से? बताऊं जी? 2। कर दी 26 जनवरी कती फैल क्यों कर रहा नाश खेत? जी मेरे बाबू और सारे भाई 8 हैं। मेरी माँ, मेरी काकी, ताई सारी कुल मिलाकर 6 हैं। जब सारा के जोड़े बनाओ तो 2 बच्चे हैं। तू बता रहे, खड़े हो, तेरे सर से मुंह वाले खड़े हो, बता 4 में 3 जोड़ दें क्या हो जाएंगे? 7। कौन सा बोल रहा है? चलो भाई, आज तुमने फिर इतिहास पढ़ा दूं। नो बताओ, ताजमहल किससे है? सर जी हमारे काम की जोड़। सर जी चंडीगढ़। तू खड़े हो रहा क्या? जी पानीपत। आगरा में। अरे बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। जी मैंने मारी मना। ना मारता को ना बेटा। नो बता क्या नाम से तेरा? जी बिरमी। अच्छा, किस किस है? गाडेलो आ रखी। गाड़ी तेरा पढ़ने में जी रहा है? हाँ। तो बेटा स्कूल में आया कर, फिर नाम लिखवा। जी मेरे बापू को नहीं भेजे। क्यों ना भेजे? नाट्य से वो। हाँ। तो मैं बात करूंगा, चाल उससे। चल पेटावे बाबू थे। हाँ बेटे, कौन सा है तेरा बाबू? मेरे बाबू से। वो? हाँ। अच्छा चलते। हाँ भाई मिस्त्री, ये छोरी थारी है से? हाँ भाई मारी से कि मैं खोट कराई के। ना 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 ना, कड़वा मत देखा छोरी का नहीं। मैं सिर्फ न्यू कहना आया था कि छोरी से घनी होशियार, और जो इसने तुम पढ़ाओगे तो यह बहुत आगे तक जा कैसे। चौधरी साहब आप कौन सो? भाई मिस्त्री, मैं हूँ स्कूल का मास्टर, और या छोरी तो कई दिन तो देखने लग रहा हूँ छुप छुप कर स्कूल में आवे, और फिर उन सवालों का जवाब इतनी जल्दी दे से जो मैं 6-6 महीने तक पढ़ाए जाऊं बालकन, और जब भी नहीं दे पाते भी। मास्टर जी थारी बात तो ठीक है, पर आप भी हो किसी बावड़ी बात करो सो। मारा बालका के पढ़ाई कढ़ा नसीब में लिखी से। मारा तो चिड़िया वर्गा रहन बसेरा से। आज लाड़े सा तड़के के बेरा कित पाओगे, बता कुक कर पढ़ा पाओगे हम बालका ने। और दूसरी बात मास्टर जी, हमारी कबीले की परंपरा भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम छोरियां ना पढ़ावा, और मैं तो इस कबीले का सरदार हूं। जो मैं ही इस मर्यादा न तोड़ूंगा तो और आना क्यों कर रोक सकूंगा? नहीं मास्टर जी नहीं, हमने नहीं चाहिए पढ़ाई वढ़ाई। हमारी इज्जत तो हमारा घर में ही भली से। क्या बात होगी काका? अरे के होती जो मास्टर जी सर स्कूल का, अरे या ब्रह्मी की डिगर की होगी इस घर जानी ने के बेरा के शौक सा पढ़न का। अरे यो मास्टर जी का ऐसा है, ये तो होशियार है बहुत सा पढ़न में, तुम इसने पढ़ाते क्यों नहीं? अब तू है बता धोलिया, जो मैं ही इस मर्यादा न तोड़न लग गया तो महाराज स्कूल की मर्यादा न कौन निभावेगा? किसी बावड़ी बात करो सो मिस्त्री जी, बालका न पढ़ाने तो आपकी क्यों कर मर्यादा टूट जाएगी? काका सतन, मैं तो मास्टर जी की बात से सहमत हूँ, पर यह हमारी मजबूरी से अक हम एक जगह रह को ना पाते, जय हमारे बालक पढ़ भी को ना पाते। देख भाई मिस्त्री, मेरे कहने से इसने स्कूल में भेज दे। जब तक थारा डेरा आड़स है, जब तक तो भेज, जब की तो और चले जाओ, भेजियो ना भेजियो वो थारी मर्जी। बापू जान दो ना, मेरे जी करे पढ़न का। ये हमारी लाडली, ये मेरी बेटी, हमारी मजबूरी का कौन बेरा, बता क्यों कर पढ़ो पाऊंगा?